आपके पास 11वां सवाल है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स बटे में √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स बराबर होता है पाई बटा 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स के। यानी आपको इस पूरे को हल करके ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले कि माना x बराबर कोस 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स x के, यानी थीटा बराबर हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा बटे में, तो 1/2 कोस इनवर्स x। इतना कर दिया हमने। अब हम 1 प्लस एक्स को हल करते हैं कि 1 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 1 जुगा 2 प्लस एक्स क्या है आपके पास कोस 2 थीटा, तो x की जगह पर रख दीजिए कोस 2 थीटा। अब कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से इस 1 से ये 1 कट गया, आपके पास बच गया है 2 कोस स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे वाले को हल करते हैं, यानी 1 माइनस एक्स बराबर 1 जुगा 2 माइनस एक्स की जगह पे आपके पास है कोस 2 थीटा। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए ये वाला 1 माइनस का हो जाएगा और ये वाला मान प्लस का हो जाएगा। तो ये 1 प्लस का और ये वाला 1 माइनस का, दोनों 1 कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इस वाले स्क्वायर से उसका रूट कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली जो LHS में बचेगा वो बच जाएगा tan इनवर्स √2 कोस थीटा माइनस √2 साइन थीटा बटे √2 कोस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। अगर इस पूरे में से हम √2 कॉमन ले लें और इस पूरे में से √2 कॉमन ले लें तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स √2 ऊपर से कॉमन आया तो यहाँ बच गया कोस थीटा और यहाँ बच गया माइनस साइन थीटा। इसमें से √2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपके पास यहाँ कोस थीटा प्लस यहाँ साइन थीटा। अब आपके पास √2 से √2 कट गया और आपके पास बच गया है tan इनवर्स ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अगर हम इन चारों के ही बटे में कोस थीटा से भाग दे दें तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे कोस थीटा बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इससे ये कट गया 1, इससे ये कट गया 1, तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है tan थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा tan थीटा। यहाँ पर कोस आएगा कोस थीटा। ऐसे ही हम आगे हल करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है कि tan पाई माइनस थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। यानी जहाँ कहीं भी ये लिखा हुआ है तो आप इस पूरे की जगह पर लिख सकते हैं tan पाई बटा 4 माइनस थीटा। यानी इस पूरे की जगह पर लिखा जा सकता है tan इनवर्स tan पाई बटा 4 माइनस थीटा। ये वाला tan बटे में और ये वाला tan गुना में है, तो दोनों tan कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा पाई बटा 4 माइनस थीटा। थीटा जो था आपके पास वो था 1/2 कोस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा पाई बटा 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। यानी LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। 12वां सवाल है कि 9 पाई बटा 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर होता है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3।
3। तो हमें इस पूरे को हल करके ये सिद्ध करना है। तो हम LHS लेते हैं। तो LHS है आपके पास 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अगर हम इस पूरे में से 9/4 कॉमन ले लें तो आपके पास बच जाएगा ब्रैकेट में π/2, यहाँ बच जाएगा π/2 माइनस यहाँ बच जाएगा साइन इनवर्स 1/3। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स 1/3 बराबर होता है π/2 के। यानी इस सवाल में जहाँ पर π/2 है वहाँ पर ये पूरा मान रख दीजिए। तो आपके पास हो जाएगा 9/4 तो बाहर ही है, जहाँ पर π/2 है वहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स 1/3 और ये वाला मान तो पहले से ही था माइनस के साइन इनवर्स 1/3। तो ये वाला साइन इनवर्स 1/3 प्लस का है और ये वाला साइन इनवर्स 1/3 माइनस का है। दोनों कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा कोस इनवर्स 1/3। तो ये आ जाएगा 9/4 कोस इनवर्स 1/3। अब हम इसको थीटा मानते हैं कि माना कोस इनवर्स 1/3 बराबर थीटा। तो इसको जब भेजेंगे उस साइड तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर 1/3। कोस थीटा का मान आ गया। ऐसे ही हम निकाल देंगे फॉर्मूला लगा के साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी इस पूरे का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 1/9। अगर हम इसके नीचे 1 माने और एलसीएम लेकर हल करें तो आपके पास हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट में बटे में 9 और 9 में से 1 गया तो आपके पास बचेगा 8। अगर हम इस पूरे का वर्गमूल लें तो 9 का वर्गमूल 3 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2√2। तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा बराबर 2√2/3। तो केवल थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 अर्थात कोस इनवर्स 1/3 बराबर हो गया साइन इनवर्स 2√2/3 के। और आपके पास सवाल था वो था 9/4 कोस इनवर्स 1/3। तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिख दीजिए ये वाला मान। तो ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और यही हमें सिद्ध करना था, यानी LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। पहली समीकरण यानी क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास 2 tan इनवर्स कोस x माइनस tan इनवर्स 2 कोसेक x। तो एक फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ x है वहाँ पर आपके पास कोस x है, यानी इस फॉर्मूले में जहाँ कहीं आपको x लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पर आप लिख देंगे कोस x और बाकियों को जुगतू रहने देंगे। तो हल करिए इसे। तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो x का मान कोस x बटा 1 माइनस फॉर्मूले में है एक्स स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर x बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक x, 2 कोसेक x। अब इसे आगे हल करते हैं हम। तो देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, आपके पास बच गया है 2 कोस x बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर x होता है साइन स्क्वायर x के बराबर आ गया ये 2 कोसेक x के। अब इसे आगे हल करेंगे तो कोसेक x होता है 1/साइन x, यानी इसकी जगह पर हम लिख देंगे 1/साइन x। तो आपके पास आगे हो जाएगा 2 कोस x बटा साइन स्क्वायर x बराबर 2/साइन x।
तो इसे आगे हल करते हैं, तो हम इसको उठाकर लाएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा 2 कोस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 बटा साइन एक्स बराबर 0। अगर हम इस पूरे में से 2 बटा साइन एक्स कॉमन ले लें तो आपके पास बच जाएगा ब्रैकेट में यहाँ कोस बटा साइन, तो कोस एक्स बटा साइन एक्स माइनस यहाँ बच जाएगा आपके पास 1, तो इसके नीचे 1 मानिए और एलसीएम लेकर हल करेंगे इसे, तो आपके पास हो जाएगा 2 बटा साइन एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में साइन एक्स बराबर 0। जब हम इस पूरे को इस साइड भेजेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और जब हम इसको भेजेंगे इस साइड तो ये भी 0 हो जाएगा। कुल मिला के इस पूरे में से आपके पास केवल ये ऊपर वाला ही बचेगा, तो ये है आपके पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। तो इस साइन एक्स को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कोस एक्स बराबर साइन एक्स। अब इस कोस एक्स को भी आप इधर भेज दीजिए तो यह आएगा बटे में, तो यहाँ बच जाएगा 1, तो 1 बराबर साइन एक्स बटा कोस एक्स। साइन बटा कोस होता है tan, तो tan x बराबर आ गया 1, और 1 होता है tan पाई बटा 4 के बराबर, तो ये हो जाएगा आपके पास tan x बराबर tan पाई बटा 4। तो इस tan से ये tan कट गया, आपके पास आ जाएगा x बराबर पाई बटा 4। हमें x का ही मान निकालना था, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 14वां सवाल है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर 1 बटा 2 tan इनवर्स x। तो सबसे पहले हम x को tan थीटा मानेंगे कि माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब इन सवाल में जहाँ जहाँ x है वहाँ लिख दीजिए आप tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स है तो tan थीटा बटे 1 प्लस एक्स है तो tan थीटा बराबर 1 बटा 2 tan इनवर्स x है तो tan थीटा। अब देखिए इस सवाल में जो ये पूरा मान है वो हो जाएगा आपके पास फॉर्मूले से कि tan पाई बटा 4 माइनस थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जहाँ कहीं भी आपके पास ये लिखा हुआ मिल जाए वहाँ आप ये वाला मान लिख सकते हैं, तो इस पूरे की जगह पर आप लिख सकते हैं tan पाई बटा 4 माइनस थीटा। और यहाँ देखिए ये वाला tan बटे में है और ये वाला tan गुना में है, दोनों tan कट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स इस पूरे की जगह पर आ जाएगा tan पाई बटा 4 माइनस थीटा बराबर, इससे ये कट गया, यहाँ बच गया 1 बटा 2 थीटा। अब ये वाला tan बटे में और ये वाला tan गुना में, दोनों tan कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा पाई बटा 4 माइनस थीटा बराबर 1 बटा 2 थीटा। अब इस थीटा को भेजेंगे हम बराबर के इस साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा पाई बटा 4 बराबर 1 बटा 2 थीटा प्लस थीटा। अब इसके नीचे 1 मानिए और एलसीएम लेकर हल करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा पाई बटा 4 बराबर एलसीएम आ जाएगा 2 और ऊपर बच जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा। तो आपके पास आ जाएगा पाई बटा 4 बराबर यहाँ 1 है तो 2 और 1 3 थीटा बटे 2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 12 थीटा बराबर 2 पाई। तो इस 12 को भेजेंगे हम इस साइड तो आएगा बटे में, तो थीटा बराबर 2 पाई बटा 12, 2 एकम 2 और 2 छः की 12 तो 6 आ गया, तो थीटा बराबर पाई बटा 6। पाई बटा 6 का मतलब हुआ आपके पास कि जो आपके पास थीटा था वो था आपके पास थीटा बराबर था किसके, tan इनवर्स x के। तो जहाँ पर थीटा लिखा हुआ है वहाँ पर लिख दीजिए आप tan इनवर्स x बराबर पाई बटा 6, यानी इस सवाल का आंसर आ गया पाई बटा 6, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
अब आपके पास 15वां सवाल है, साइन tan इनवर्स x बराबर होता है ऑप्शन ए एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऑप्शन डी x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x। अब हम tan इनवर्स x, तो x को आप मान लीजिए tan थीटा, कि माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x के। अब हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हो जाएगा आपके पास त्रिभुज ABC। ये आपके पास 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाला होता है कर्ण, और अगर हम इसको थीटा माने तो कोण के सामने वाला लंब, और आपके पास बच गया जो वो है आधार। तो tan थीटा होता है आपके पास लंब बटे आधार। तो L का मान x और आधार का मान 1, तो कर्ण का हो जाएगा आपके पास √1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे होगा? तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर कर्ण बराबर हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कर्ण का मान आ गया। तो आपके पास साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब का मान था x और कर्ण का मान था √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर आ गया साइन इनवर्स x बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी tan इनवर्स x बराबर आ गया साइन इनवर्स x बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपके पास सवाल था कि साइन tan इनवर्स x, तो हमने इस सवाल में इस पूरे को चेंज कर दिया है साइन इनवर्स में, यानी इस पूरे की जगह पर ये मान आप लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा साइन, इस पूरे की जगह पर आ जाएगा साइन इनवर्स x बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला साइन आपके पास गुना में है और ये वाला साइन आपके पास भाग में है, तो दोनों साइन कट जाएंगे। आपके पास बच जाएगा x बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार इस सवाल में ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपके पास 16वां सवाल है कि यदि साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 हो तो x क्या होगा, यानी हमें इस पूरे को हल करके x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इस पूरे को लिख लेते हैं। तो ये है आपके पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और माइनस का 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। तो आप इस पूरे को बराबर के उस साइड भेजिए, तो इधर ये प्लस के हैं, जब उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 2 साइन इनवर्स x, यानी ये वाला तो इधर ही रह गया बराबर π/2, और जब ये वाला बराबर के इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा माइनस के साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अगर हम इसको थीटा पढ़े एक बार तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये पूरा होता है कोस इनवर्स थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 2 साइन इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स थीटा। तो थीटा का मान क्या है आपके पास 1 माइनस एक्स, ये 1 है और माइनस एक्स। अब हम x को मान लेते हैं साइन थीटा, कि माना x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। अगर हम इस फॉर्मूले से कोस थीटा निकालें कि कोस थीटा बराबर
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इस x का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो आपके पास हो जाएगा कोस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर आ गया आपके पास कोस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखिए, एक थीटा तो बराबर आया साइन इनवर्स एक्स के और दूसरा थीटा बराबर आ गया कोस इनवर्स एक्स के। यानी जब ये वाले बराबर हैं तो ये मान बराबर हो जाएगा इसके। अतः साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। यानी हम इस पूरे की जगह पर हम ये वाला मान रख सकते हैं। तो रखते हैं ये मान, तो आपके पास हो जाएगा 2 कोस इनवर्स ब्रैकेट में यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स के, जहाँ x बराबर साइन थीटा था वो हमने मान रखा था। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप साइन थीटा लिखिए। तो ये हो जाएगा माइनस के 2 कोस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो ये जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 2 कोस इनवर्स, इस पूरे का मान होता है कोस थीटा बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। अब ये वाला कोस बटे में है और ये वाला कोस गुना में है, तो दोनों कोस कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा माइनस के 2 थीटा बराबर आएगा कोस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा के। अगर हम इसको इस साइड ले आए तो गुना में आएगा, तो आपके पास हो जाएगा कोस माइनस के 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान हो जाएगा कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी इस फॉर्मूले से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह पर लिख दीजिए आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो आपके पास पहले से ही है 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये वाला भी 1 प्लस का है और ये वाला 1 प्लस का है, तो दोनों 1 कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा। तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब आप इसको उठा के बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के साइन थीटा। अगर हम इस पूरे में से साइन थीटा कॉमन निकालें तो आपके पास हो जाएगा साइन थीटा कॉमन और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर मानिए और एक बार इसको 0 के बराबर मानिए। तो जब हम इसको 0 के बराबर मानते हैं तो आपके पास आता है साइन थीटा बराबर 0, और जब आप इसको 0 के बराबर मानते हैं कि 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो साइन थीटा आता है 1/2। तो ये बड़ा मान है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा, आपके पास इसका आंसर हो जाएगा 0। यानी इस सवाल में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17वां सवाल है आपके पास कि tan इनवर्स x बटा वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा x प्लस वाई का मान है। ऑप्शन ए π/2 है, ऑप्शन बी π/3 है, ऑप्शन सी π/4 है, या ऑप्शन डी 3π माइनस के 3π/4 है। तो सबसे पहले हम इस पूरे सवाल को लिख लेते हैं। तो ये सवाल है आपके पास tan इनवर्स x बटा वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा x प्लस वाई।
तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x बटा वाई माइनस tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं हम x बटा वाई माइनस 1 बटा, इसको लिख सकते हैं x बटा वाई प्लस 1। अब अगर एक फॉर्मूला हम बनाएं कि tan इनवर्स x बटा वाई माइनस tan इनवर्स 1 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x बटा वाई माइनस 1 बटा x प्लस वाई, x बटा वाई प्लस 1। आपको सवाल में ये पूरा दे रखा है, तो इस पूरे की जगह पर आप ये वाला मान रख सकते हैं। तो इस पूरे की जगह पर इस फॉर्मूले से आप ये वाला मान रख दीजिए। जब आप ये वाला मान रखेंगे तो आपके पास आएगा tan इनवर्स x बटा वाई माइनस, ब्रैकेट में आएगा tan इनवर्स x बटा वाई माइनस tan इनवर्स 1। अब इस माइनस की गुना अंदर करिए तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स x बटा वाई माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के tan इनवर्स x बटा वाई माइनस माइनस प्लस का tan इनवर्स 1। तो ये वाला tan इनवर्स x बटा वाई प्लस का है और ये वाला tan इनवर्स x बटा वाई माइनस का है। ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा tan इनवर्स 1, और tan में एक मान होता है tan 45 डिग्री का, यानी tan पाई बटा 4 का। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स tan पाई बटा 4। ये वाला tan बटे में है और ये वाला tan गुना में है, दोनों tan कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा पाई बटा 4, यानी पाई बटा 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन देखें तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है कि पाई बटा 4, तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा।